क्या क्वेश्चन है बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। सी वी हैव ए कन्वेक्स मिरर। अगर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो हम जनरली ऑब्जेक्ट को रखेंगे ही लेफ्ट साइड। 40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि फोकस पे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये फोकस ही है। यहां बना लेते हैं थोड़ा पास। 40 सेंटीमीटर इज द, आल्दो इसकी फोकस होती इधर है बट डिस्टेंस तो उतना ही इधर भी हो गया, तो मीन्स अगर ये ऐसा है सो दिस इज आल्सो 40। आल्दो वो अभी चाहिए नहीं बट फोकल लेंथ हम इसको लेंगे। तो सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट, सो ऑलवेज इस तरह की सिचुएशन में यू विल टेक द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू बी -40, राइट। कन्वेक्स मिरर है इसलिए जो फोकल लेंथ होगी दैट वुड बी +40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होता है तो हम हाफ करते हैं। नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला विच इज 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, इट बिकम्स -1/40 या 1/-40, एक ही बात है, +1/v। जिसका वैल्यू निकालना है ना उसका साइन नहीं लिखना है आपने, वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। विल बी इक्वल टू 1/40। तो 1/v हो गया बेटा 2/40, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। 1/v विल बी इक्वल टू 2/40। So V will be equal to 40/2, that is equal to 20 centimeter. So image distance is 20 centimeter. रे डायग्राम भी बनाते हैं इसके बाद। इमेज डिस्टेंस आ गया 20 सेंटीमीटर। दूसरा आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला तो ये है -v/u। So you'll put the values here. हमारा v पॉजिटिव आया, देखो पॉजिटिव v आने का मतलब है इमेज यहाँ कहीं बनेगी, जिस तरफ फोकस है उसी तरफ। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब जिस तरफ फोकल लेंथ है उसी तरफ इमेज विल बी फॉर्म्ड। सो m इज इक्वल टू माइनस, ये वाला तो है ही है, दिस v इज 20 डिवाइडेड बाय -40 लिखना है आपको। सो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू 1/2। पॉजिटिव आया ना ये भी, इसका मतलब ये है कि इमेज विल बी इरेक्ट। अगर इन्वर्टेड इमेज बनती तो ये m आपका नेगेटिव आता। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, सॉरी इमेज इधर बनी तो आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया। अगर किसी तरीके से ये कनकेव की जगह कन्वेक्स होता, सॉरी कन्वेक्स की जगह कनकेव होता और इमेज इधर बनती ना, आपका ये रिजल्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम माइनस। ठीक है, तो जो अननोन वेरिएबल है उसका साइन हमने नहीं चूज करना है, वो ऑटोमेटिकली विल कम अकॉर्डिंग टू द गिवन पैरामीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज का साइज होगा ये हाफ होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का तो ये मतलब है कि इमेज विल बी इरेक्ट, और हाफ होने का मतलब ये है कि साइज ऑफ द इमेज विल बी हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज विल बी 5 सेंटीमीटर। अगर ये मैग्निफिकेशन 10 आता आंसर, तो इसका मतलब जो इमेज है दैट विल बी 10 टाइम्स लार्जर, 10 टाइम्स बिगर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरा रे डायग्राम तो इजीली बना ही सकते हैं इसकी आप। कन्वेक्स मिरर में तो जब तक हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है तब तक वर्चुअल इमेज ही बनेगी। सो दिस इज कन्वेक्स मिरर। हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा ए बी, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी रिफ्लेक्टेड। अब ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। अनदर रे ऑफ लाइट कोई सी भी ले लो, ये ले लो चाहे, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने वही लेनी जो सेंटर से जा रही है या वही लेनी है जो पैरेलल है। तो ये जो इधर आएगी इट विल कम लाइक दिस। कल भी हमने ये चीज देखी थी। अब इन दोनों के पाथ को, इसके पाथ को रिट्रेस करो, इसको रिट्रेस करो, दिल मीट हियर। तो ये ए बी है, दिस विल बी ए डैश बी डैश। ये 40 सेंटीमीटर था, डिस्टेंस था तो 40 ना, चाहे हमने माइनस लिया था। दिस विल बी 20।
ये अगर h है तो ये h/2 हो गया एज पर गिवन वैल्यूज. सो दिस इज द रे डायग्राम डिस्क्राइबिंग द क्वेश्चन. ठीक है, एक कनकेव मिरर पे बेस भी कर लेते हैं. ये बनाना तो बना लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन a concave mirror. Find the distance of an object from a concave mirror of focal length 10 centimeter. इमेज डिस्टेंस नहीं दिया है. देखो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में, u, v और f. तो एक फाइंड करना है तो 2 गिवन होने चाहिए ना. कभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है और एक नाउन है 2 अननाउन है, फाइंड करो. नहीं हो सकता वो, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, इसका मतलब ये है अभी तक जो क्वेश्चन लिखा है दिस इज इनकम्प्लीट बिकॉज वी आर गिवन ओनली वन पैरामीटर, वो है फोकल लेंथ. वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो कंफर्म्ड है. Find the distance of an object from a concave mirror of focal length 10 centimeters so that the magnification is 4. मतलब so that the size of image is 4 times the size of object. इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 4 टाइम्स है या मैग्निफिकेशन 4 है. इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो एक कनकेव मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करो. ऐसा कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वो कनकेव मिरर क्या कर रहा है, 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है. सो देयर इज ए बिट कंफ्यूजन हियर. कन्वेक्स मिरर में तो हमें हमेशा पता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है. कनकेव मिरर में इस तरह का कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन होगा तो आपको 2 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे जो हमने किए पहले. हो सकता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बने, वो भी मैग्नीफाइड हो सकती है. हो सकता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बने, वो भी मैग्नीफाइड हो सकती है. सो वी ऑलवेज विल हैव 2 सिचुएशंस, 2 केसेस टू बी डिस्कस्ड. पहला केस कि अगर रियल इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वो real and inverted image is formed. And the second case, when the object is between focus and pole, तो second case भी आपको solve करना पड़ेगा when we have virtual and erect image. Virtual and erect image is formed. For both the cases, m आपको दिया हुआ है 4 है, right? m होता है -v/u. u तो फाइंड करना है, m गिवन है तो मतलब v भी पता चल गया आपको. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u पता चलेगा. आप डिस्टेंस को x मान के चलो तो इमेज डिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स दैट. एक बार ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा. When the image is real and inverted, real and inverted image जब बनेगी, then magnification will be negative. Inverted image क्या होती है, upside down. लेकिन हमने ये पता है कि ये m जो है इन जनरल दिस इज v/u. सो पहली चीज जो आपने इस में लिखनी है वो ये रही आपकी, v इक्वल्स टू 4 टाइम्स u. सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस दूर पड़ा है. लेट द ऑब्जेक्ट इज, इन दिस फर्स्ट केस, लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance x from the mirror.
then we'll take u equal to minus x. Agreed? Because क्वेश्चन मिटा दूं बेटा, ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस पे है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. So u equals to minus x and therefore v equals to, v तो 4u है, v equals to 4 into minus x. So v equals to minus 4x. Focal length we already know because it is given. दोनों cases के लिए will take focal length to be minus 10 centimeter. Concave है ना? Focal length will be negative. अभी आपका जो mirror formula है, the mirror formula is one by u plus one by v equals to one by f. So 1 by minus x plus 1 by minus 4x equal to 1 by minus 10. Solve it. ये माइनस दोनों तरफ है. 1 by x plus 1 by 4x equal to 1 by 10. 5x divided by 4x square equal to 10. तो x कितना हो गया? ऐसे आएगा 4x plus x हो गया 5x. So further आप ऐसे लिखो 1 by 10 है, sorry 10 नहीं. So we have 4x equal to 50, x equal to 50 by 4. That's 12.5. ठीक है, ऑटोमेटिकली u is minus 12.5 क्योंकि u तो minus x है. तो जब आपने x निकाल लिया, x आपका 12.5 आया. इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12.5 है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज minus x. So the object should be placed at 12.5 centimeter from that concave mirror. Concave mirror था ना? तो ये पहले केस का आंसर ये है. Similar pattern पे find out the second one. In the second case, what do you have to think about? Virtual and erect image. Object distance तो अभी भी नेगेटिव होता है. Let u equal to minus y ले लेता हूँ इस केस में. But since virtual and erect image बनती है, so m will be equal to 4. और m 4 होने का मतलब ये है कि minus v by u 4 है. So v equal to minus 4u because in both cases the size of image is 4 times the size of object. So in this case v आपने क्या लेना है? Minus 4u means minus 4 into minus y. So v आपका होगा बेटा 4y. Now solve for this. फिर दोनों के डायग्राम्स बनाओ, then the things will become clear. तब आपको ये दिखेगा कि मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स दो केसेस में हो सकती है. सॉल्व करके देखो, you'll get y 7.5. करके देखो, you'll get it. बेटा हमने दो प्लेन मिरर्स की बात की थी. When we have two plane mirrors, we calculate the image distance. Multiple images बनती हैं. अगर दो कर्व्ड मिरर्स होंगे तब भी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी. ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी, इधर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी. दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट वन. ऐसे ही होता है. पहले वाले मिरर के कारण जो इमेज बनी, फर्स्ट इमेज, दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर. फिर वहां से रिफ्लेक्शन होगी, इमेज बनेगी, दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर. कीप्स ऑन गोइंग. इन जनरल क्या होता है, जब दो मिरर्स की बात होती है तो आपको पूछा जाता है कि सेकेंड इमेज बताएं. सेकेंड इमेज कहां पर बनेगी कर्व्ड मिरर्स के लिए? बिकॉज द सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज. अब एक चीज का ध्यान रखना जब भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के जो फोकल लेंथ के साइन है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. वो जैसे स्टैंडर्ड है वैसे ही. लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है उनके साइंस एज पर सिचुएशंस आपको चेंज करने पड़ सकते हैं. मतलब जैसे क्वेश्चन समझो, वी हैव टू कर्व्ड मिरर्स एंड एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा है कहीं. एक M1 मिरर जो है ये कन्वेक्स है, शेप से देख सकते हैं आप. रिफ्लेक्शन कन्वेक्स सरफेस से होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है. और M2 जो है दैट इज कनकेव.
तो अगर बोले फाइंड इमेज पोजीशन ऑफ द सेकेंड इमेज I2, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, तो होगा क्या, यहां से लाइट जो है इट विल कम लाइक दिस। पहले समझ लेना, डायग्राम एक समझो। तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये डायग्राम बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, मैं जस्ट कुछ साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं वो बता रहा हूं। ये पोल है बेटा P1, ये दूसरे मिरर का पोल है P2, राइट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर हियर, लाइक दिस इज I1। फाइंड कर सकते हैं हम, वी विल नॉट ट्रीट दिस वन, इस सेकंड मिरर को कंसीडर नहीं करें। फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको कहां से लेनी है, M1 से, तो यहां से लाइट गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इमेज बनी। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, दिस मिरर। तो इसके लिए यहां से लेके यहां तक ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया, फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। अब किस चीज का ध्यान रखना वो देखो। इन जनरल हमारा ऑब्जेक्ट इधर ही होता था और हम बोलते थे ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे जा रही है और इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, क्योंकि हम पोल से लेते हैं। इस सिचुएशन में देखो, ये जो कन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये चीज कंफर्म्ड है कि जो F1 है, मैं 1 इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस इज M1, F1 इज प्लस 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, बट कनकेव की जो फोकल लेंथ है वो तो नेगेटिव होती है, तो वो एज पर स्टैंडर्ड कन्वेंशंस लेने हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में, अगर तो कोई और केस होता, यहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं इधर की तरफ, तो आर वी गोइंग अगेंस्ट लाइट और अलोंग द लाइट? वी आर गोइंग अगेंस्ट लाइट, क्योंकि लाइट तो ऐसे आ रही है ना। समझ में आ रहा है? लाइट हाई ऐसे, अब ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तो ऐसे, अगर मैं ऐसे लेंथ वाइज लेता तो बोलता लाइट ऐसे आ रही है। तो हमें पोल से डिस्टेंस लेना है। सो पहले वाले मिरर के लिए आप जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे दैट यू हैव टू टेक एज -20 सेंटीमीटर, नॉट +20। ये नहीं सोचना कि यहां से उधर जाते थे तो हमेशा पॉजिटिव होता था, इधर जाते थे पॉजिटिव तब होता था जब ऑब्जेक्ट इधर होता था। अभी हमारा ऑब्जेक्ट उधर ही है एंड वी आर considering the first reflection from M1. So first reflection from M1 means light ऐसे आ रही है and we have to go like this to find the object distance. तो object distance तो 20 सेंटीमीटर है, but you'll take -20. Accordingly, इस केस में अगर आप इमेज डिस्टेंस को V1 बोलोगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके V1 पता चल जाएगा। अब वो इमेज बनेगी यहाँ, दिस मिरर, ये जो इमेज डिस्टेंस आया 30 ऐड कर देना उसमें, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। ट्राई करो पहले वाले केस के। अच्छा ये तो कर लो, पहले पहले ये करके आप V1 निकालो। क्या करेंगे बेटा, फॉर M1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ विल बी +20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक कन्वेक्स मिरर है। देयरफॉर 1 by -20 plus 1 by V1 equals to 1 by 20. So 1 by V1 will become 2 by 20. That's 1 by 10. तो V1 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली देखें, ये पोल था, ये डिस्टेंस अगर नेगेटिव है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, वो इसलिए आया क्योंकि इमेज बनेगी इस साइड। कन्वेक्स मिरर में ऐसे ही तो होता है, इमेज हमेशा दूसरे पार बनती है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ बनेगी, अभी ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, राइट। नाउ दिस इमेज से दिस इज I1, जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है। पोल से लेना ना डिस्टेंस, रेफरेंस इज पोल। दिस इमेज will act as object for M2। ठीक है, ध्यान से समझना। आप इसे छोड़ दीजिए। आप ये अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इट विल emit लाइट लाइक दिस। तो यहां से लेके यहां तक हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगेंस्ट लाइट या टुवर्ड्स लाइट? बोलो, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है।
अगेंस्ट लाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ये है तो लाइट तो ऐसे आएगी ना। सो यू विल बी इक्वल टू माइनस कितना 40, क्योंकि 10 और 20 30 तो यही है, ये भी 10 निकाला आपने, माइनस 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी लोगे f2, कनकेव है, फोकल लेंथ तो -10 ही लेनी पड़ेगी, तो अभी v2 निकालो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट विल बी -120 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, यहां से 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है तो 120 सेंटीमीटर दूर इसी साइड पे इमेज बनेगी, क्योंकि वो कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में उस साइड भी तो बन सकती है इमेज। ठीक है, द इमेज डिस्टेंस विल बी 120 सेंटीमीटर। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, जो इंटरैक्शन हो रहा है लाइट का विद ए मिरर, उसके कारण कोई इमेज बनेगी, दूसरे मिरर के लिए वही इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये मैंने आपको प्लेन मिरर के केस में समझाया था बेटा, जब आपको याद होगा, प्लेन मिरर लिए थे दो पैरेलल। फिर से बताता हूँ ये वाला आइडिया, आल्दो कर्व्ड मिरर में इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हर बार डिफरेंट होते हैं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, दो प्लेन मिरर ले लिए मैंने, both the mirrors are facing towards the object, तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगी। एक उल्टा रख देंगे तो नहीं बनेगी। Let us say this is 20 and this is 10. See the process, इमेज बनी कैसे। पहले इसको मैं M1 बोल देता हूँ, जस्ट टू कोरिलेट, अभी जैसे पढ़ रहे थे वैसा ही है, बट द ओनली थिंग इज अभी मेरे पास प्लेन है। इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। सो वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, जस्ट बिहाइंड द मिरर एट सेम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अभी ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है इस मिरर पे फॉल करेगी, कीप द मिरर बिट लॉन्गर, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होनी है ना। तो ये जो रे ऑफ लाइट M2 पे फॉल करी, इट इज लाइक दिस, बट फॉर दिस M2 इस रे का स्ट्रेट लाइन पाथ देखो, एज इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अगर आपको यहां से डिस्टेंस लेना तो इधर लेना पड़ेगा ना, सो दैट इज वाई इट इज नेगेटिव। कितना डिस्टेंस लोगे, 10 20 20 50। तो यहां से रिफ्लेक्शन तो हो जाएगी एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करके आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट इसको अगर आप रिट्रेस करोगे ये कितना होगा पता है, 49, जितना ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। दिस इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 10 20 20 50। सो दिस विल ऑलवेज 50। अगर हम ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, वी कैन आल्सो डू द अदर थिंग्स, लाइक इसके कारण लाइट इधर भी तो फॉल करेगी, इधर फॉल करेगी, तो यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगी ऐसे, द इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। अब ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, 10 यहाँ से 20, कितना होगा 40। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगी इसको रिट्रेस करना, दिस विल बी 40। तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर मिरर। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप। देखो 9th क्वेश्चन क्या है, टू प्लेन मिरर्स A and B अलाइन पैरेलल टू ईच अदर एज शोन फिगर। ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है। ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है शायद 0.2 मीटर, थोड़ा मैग्नीफाई करके देखना, 0.2 मीटर है। और इन दोनों मिरर्स की जो लेंथ दी है दैट इज 2√3 मीटर। द क्वेश्चन इज, एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है इस मिरर के ऊपर एट 30 डिग्री एंगल। ठीक है, आपने देखा ये क्वेश्चन, द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कोइंसाइड विद द प्लेन ऑफ द फिगर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शंस इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। कितनी बार ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो सकती है, देखो होगा क्या। अगर रे डायग्राम बनाना है, अगर रे डायग्राम बनाना है,
तो रे डायग्राम ऐसे बनेगी, लाइट विल गो लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्वेश्चन ये है कि इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, ये थर्ड फोर्थ, ऐसी कितनी बनेगी? मतलब ये 4 नहीं बोलना, क्योंकि ये 2√3 मीटर नहीं रखा हमने, मेजर थोड़ी किया इसको, ना ही हमने ये मेजर किया ये 30 है, ना ही हमने इसको 0.2 रखा। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया कि रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऐसे होंगी। और कितनी रिफ्लेक्शंस होंगी देखो, मान लो एक रिफ्लेक्शन में, ये एक रिफ्लेक्शन हुई, ये वाला डिस्टेंस जो कवर किया ये x है, तो n रिफ्लेक्शंस में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? nx। ये देखो एक रिफ्लेक्शन में, ये फर्स्ट इसने बोला इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में x ट्रेवल हुआ, ये सेकेंड रिफ्लेक्शन हुई 2x हो जाएगा, थर्ड रिफ्लेक्शन में 3x हो जाएगा, तो n इंटू x जो है ना वो 2√3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। x x x यहां से देखो या यहां से देखो इट्स सेम, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो डिस्टेंसेस भी बराबर ही होंगे। सो n इंटू x इज 2√3। सो व्हाट इज n? 2√3 by x। सो कैन वी गेट x फ्रॉम हेयर? ये दिया है, ये 30 है, तो ये भी तो 30 होगा, तो ये भी दे रखा है आपको कितना? 0.2। सो कैन वी से ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है इस ट्राइंगल में, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, x डिवाइडेड बाय 0.2 विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? अरे tan 30 होता है। तो x कितना हो गया? 0.2 tan 30, tan 30 मतलब 1/√3, तो n इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाय x की जगह लिखो 0.2 डिवाइडेड बाय √3। so will it be equal to 30 or not? 0.2 will become 2/10, 10 will go up, 2 और 2 cancel, 10√3√3, 10 into 3 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा 10th क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम तरीके से करो जैसे हमने हाइट ऑफ मिरर फाइंड की थी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए टू सी द कंप्लीट इमेज। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम से ही हो जाएगा, कवरेज एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, ये वाला कर लीजिए। कल भी अभी हम रिफ्लेक्शन ही डिस्कस करेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस दे दूंगा मैं आज आपको करने के लिए।